Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. A very good morning to all. Good morning, good morning, good morning. सबसे पहले तो भैया माफी 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 चाहते हैं। क्लास आप लोगों की थोड़ी सी लेट हो गई। पूरे 9 मिनट हम लेट हैं क्लास शुरू करने में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्या हाल चाल है भैया आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। क्यों भाई, कैसे हो भैया आप सभी? मजे में, अल्टीमेट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। अमन, निशा, शक्ति, राहुल, प्रिया, बब्बन, शुभोजीत, साहिल, सत्यजीत, सत्या, राहुल, पवन, वीर, आर्या। हाँ जी, तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा टॉपिक? कैलेंडर चैप्टर। और जो कैलेंडर चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके 2 लेक्चर हो चुके हैं, हम लोगों ने लीप ईयर को पहचानना सीख लिया। व्हाट आर द लीप ईयर्स? लीप वर्ष क्या होते हैं? हम लोगों ने ये जानना सीख लिया कि कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं। और हमने ये भी सीख लिया कि व्हाट आर द ऑड डेज, ये विषम दिन क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक हम विषम दिनों को नहीं जानेंगे, जब तक हम विषम दिनों को नहीं जानेंगे, तब तक मजा नहीं आने वाला कैलेंडर चैप्टर पढ़ने में। तो मैंने ऑड डेज का जो बिल्कुल प्रैक्टिकल यूज होता है वो आपको बहुत अच्छे से समझाया था। एकदम प्रैक्टिकल यूज क्या हो सकता है ऑड डेज का। ठीक है जी। हाँ जी, बिल्कुल। रियल लाइफ में विषम दिनों का क्या महत्व है ये हमने बताया था। ऑड डेज की हेल्प से हम कितने दिन बाद या कितने दिन पहले कौन सा दिन था ये बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑड डेज, कि कितने दिन बाद। स्पेस विजुलाइजेशन जो टॉपिक है ना बेटा, वो डाइस चैप्टर है, डाइस। तुम कल भी यही क्वेश्चन पूछ रहे थे, आज भी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। रीजनिंग की अभी जो लेटेस्ट बुक है वो 2023 एडिशन की बुक है, वही अप टू डेट बुक है अभी फिलहाल। तो विद द हेल्प ऑफ ऑटेज हम बता सकते हैं कि बेटा 10,000वां दिन कौन सा है, या आज गुरुवार है तब आज के 15 दिन बाद क्या होगा, या फिर किसी महीने की 4 तारीख को थर्सडे है तो उसी महीने की 26 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो विद द हेल्प ऑफ ऑटेज अगर हम कैलेंडर में आगे जाते हैं, है ना, अगर हम कैलेंडर में आगे जाते हैं तो हम प्लस करते हैं ऑटेज को, और पीछे जाते हैं तो हम माइनस करते हैं। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे डियर। अगर आगे जा रहे हैं तो प्लस होगा, पीछे जा रहे हैं तो हम माइनस करेंगे। समझ रहे हो? हाँ जी, विद द हेल्प ऑफ ऑड डेज की हेल्प से। चलिए साहब, और इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। अच्छा, यहां पर कुछ बच्चों का ये डाउट था कि सर ये तो आप ना ईयर्स का डिफरेंस ले रहे हो। कुछ बच्चों का ये डाउट था सर अगर मान लो मंथ में भी डिफरेंस है तो हम क्या करेंगे। उसके लिए हम बैठे ना, आज हम वही पढ़ेंगे। देखो, कल के लेक्चर में हमने क्वेश्चन किए थे कि जब ईयर्स में डिफरेंस हो तब हम कैसे डेज को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ईयर्स में जब डिफरेंस होता है तो उसको ऑड डेज में कैसे बदलते हैं बेटा? ईयर्स को ऑड डेज में बदलने की ट्रिक क्या थी? ईयर्स का गैप प्लस लीप ईयर। ईयर्स का गैप प्लस लीप ईयर। अब वहां पर हम लीप ईयर ना इंडिविजुअल काउंटिंग करेंगे। ईयर्स को ऑड डेज में बदलने की ट्रिक थी ईयर्स का गैप प्लस लीप ईयर। ठीक है, टोटल 22, टोटल 22 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब हम इसके आगे चलते हैं, 22 के आगे। ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 23 से आज शुरुआत होगी। और ऑड डेज की मदद से हम इन क्वेश्चंस को बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ऑड डेज। कैलेंडर में आगे जाने पर प्लस होता है, पीछे जाने पर माइनस। और ईयर्स के बीच में ऑड डेज कैसे निकालते हैं? ईयर्स का गैप प्लस लीप ईयर। ईयर्स का गैप प्लस लीप ईयर। बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। कैसे डील करोगे? हाँ जी।
तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, बना क्वेश्चन। अब जरा बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा। यहां पर कितने इयर्स का गैप है? 2004 और 2020। बेटा कितने साल का अंतर है? सर 2004 और 2020 16 साल का अंतर है। कितने साल का अंतर है? 16 साल का अंतर है। 16 साल का 16 इयर्स का गैप है। प्लस ऑड डेज में बदलने के लिए हमें लीप ईयर की वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी कि इन 16 साल में कितने लीप ईयर है। अच्छा, 2004 से लेके 2020 तक कुल कितने लीप ईयर आए? पहला लीप ईयर है 2004 और हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है 2008, 2012, 2016, 2020। हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। पहला लीप ईयर है 2004 और हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है 4, 8, 12, 16, 20। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी। अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना बेटा। यहां पर क्या 2020 एज ए लीप ईयर काउंट होगा? क्या 2020 एज ए लीप ईयर काउंट होगा? ये बताओ। सर हम 20 फरवरी 2020 पर ही रुक चुके हैं। सर हम 20 फरवरी 2020 पर ही रुक चुके हैं। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी। हम 20 फरवरी 2020 पर ही रुक चुके हैं। यहां पर हमने 29 फरवरी 2020 की क्रॉस नहीं करी। कोई भी ईयर एज ए लीप ईयर तब काउंट होता है जब हम उसकी 29 फरवरी को पार कर लें। लेकिन 2020 को हम यहां पे एज ए लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने ट्विंकल, 2020 को हम काउंट नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड जॉब। तो टोटल जो लीप ईयर ऐड हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 ही लीप ईयर ऐड हो रहे हैं बाबू। तो 16 और 4 20 और 20 का मतलब कितना होगा? 7 दूनी 14। कितना बचा? 6 बचा। 16 और 4 20 है ना, 7 दूनी 14। कितना बचा? 6 बचा। अच्छा, 2004 को रविवार है, 2004 को रविवार है, तो 2020 का कौन सा दिन होगा? 4 का दिन पता है, 20 का दिन निकालना, यानी कि 4 से 20 हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं। 4 से 20 हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं आगे। तो आगे जाने पर क्या होता है? निकाले गए ऑड डेज को, आगे जाने पर क्या होता है? निकाले गए ऑड डेज को क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं, प्लस। और कल मैंने आपको बताया था कि +6 करो, +6 करो या फिर -1 करो, बात एक ही है। +6 करो या -1 करो, बात एक ही है। तो संडे +6 या संडे -1 सैटरडे आएगा। ठीक है जी। हाँ जी, अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ाया, सिर्फ पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का। ईयर्स का गैप है 16 ईयर्स प्लस लीप ईयर 4। यहाँ पे 2020 को ऐसे लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 20, अगर यहाँ पे बेटा 20 फरवरी की जगह अगर यहाँ पे 20 मार्च होता, मार्च या 20 अप्रैल, तो फिर 2020 एज ए लीप ईयर काउंट हो जाता, फिर एज ए लीप ईयर काउंट हो जाता 2020। चलिए साहब, तो अगर कोई करंट ईयर है एज ए लीप ईयर, तो हमें देखना पड़ेगा उसकी डेट के अकॉर्डिंग कि वो एज ए लीप ईयर काउंट हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो वहां पर हमें उसको डेट के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, टेक्निकल का जो नंबर है वो कस्टमर केयर का नंबर है, उसी से बात कर लो, उसी से बात हो जाएंगी। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो बेटा फटाफट से। 20 मार्च 2024 को रविवार था, तो 20 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पे कितने साल का अंतर है बाबू? यहाँ पर कितने साल का अंतर है? सर 24 और 12 में 12 साल का अंतर है। 24 और 12 में 12 साल का अंतर है, 12 साल का अंतर है। प्लस लीप ईयर, प्लस लीप ईयर की वैल्यू कैसे काउंट करोगे? लीप ईयर कितने हैं? सर 2012 पहला लीप ईयर है, 12 और 4 16 और 4 20 और 4 24। क्या यहाँ पे 2024 ऐसे लीप ईयर काउंट होगा? सर 20 मार्च 2024 पर पहुंचे हैं तो 29 फरवरी को पार करके पहुंचे हैं। सर डेफिनेटली 2024 ऐसे लीप ईयर काउंट होगा, लेकिन क्या यहाँ पे 2012 एज ए लीप ईयर काउंट होगा? सर 20 मार्च 2012 से आगे बढ़े हैं, तो फिर मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और ये साल खत्म, यानी कि 29 फरवरी उन दोनों डेट के बीच में नहीं है 2012 की। तो यहाँ पे 2012 ऐसे लीप ईयर काउंट नहीं होगा। तो कितने लीप ईयर काउंट होंगे? सिर्फ 3 ही लीप ईयर काउंट होंगे। 12 और 3 15, 15 का मतलब 7 दूनी 14। कितना बचा? 1। कैलेंडर में आगे जा रहा है या पीछे? सिर्फ 24 का दिन पता है, 12 का दिन निकालना है। कैलेंडर में पीछे जा रहा है, पीछे जाने पर निकाले गए ऑड डेज को, पीछे जाने पर निकाले गए ऑड डेज को क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। पीछे जाने पर निकाले गए ऑड डेज को माइनस कर देते हैं। ठीक है जी। हाँ जी। चलिए साहब, तो अब आप समझ गए होंगे बेटा ईयर्स का जब डिफरेंस होता है तो कैसे
कैसे हम पता लगाते हैं कि कौन सा ईयर एज ए लीप ईयर काउंट हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा? अकॉर्डिंग टू डेट, डेट के हिसाब से हम पता लगाते हैं कि वो एज ए लीप ईयर काउंट होगा कि नहीं होगा। और कैलेंडर में आगे जा रहे हैं पीछे, इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आगे जाने पर प्लस होगा और पीछे जाने पर माइनस होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं या हम कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं। हो गया क्वेश्चन सॉल्व? बहुत बढ़िया बेटा। कितने साल का अंतर है यहाँ पे? सर यहाँ पे जो अंतर है 20 और 19 में 11 साल का अंतर है, 11 प्लस लीप ईयर हम ऐड कर देंगे, प्लस लीप ईयर हम ऐड कर देंगे। अच्छा 2009 तो लीप ईयर नहीं है, 2010 भी नहीं है, 2011 भी नहीं है, पहला जो लीप ईयर है वो 2012 है, फिर 2016 है, फिर 2020। क्या यहाँ पे 2020 ऐसे लीप ईयर काउंट होगा? सर मैं 10 अगस्त 2020 तक की बात कर रहा हूँ, यानी कि 29 फरवरी में पार कर चुका हूँ, तो 2020 एज ए लीप ईयर काउंट होगा। तो टोटल कितने लीप ईयर आ गए बीच में? 3 लीप ईयर आ गए, 11 और 3 14, 14 का मतलब 7 दूनी 14, कितना बचा? 0। 0 का मतलब यह है कि सेम डे होगा भैया, मंडे का मंडे ही रहेगा, मंडे का मंडे ही रहेगा, मंडे का मंडे ही रहने वाला है, उसमें बदलाव नहीं होगा। मंडे का मंडे ही रहने वाला है, उसमें बदलाव नहीं होगा। तो जब ईयर्स का गैप आता है तो हम बहुत अच्छे से काउंट कर लेते हैं। चलिए साहब, अब हम काउंट करेंगे बेटा वो दिन जब मंथ का डिफरेंस होगा। अभी तक तो हम वो क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें ईयर्स का डिफरेंस था, अब हम वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें मंथ का डिफरेंस है। ईयर अब हमारे सेम है, ईयर अब हमारे सेम है, अब डिफरेंस किसका आएगा? मंथ का आएगा। तो अब हम जो ऑड डेज कैलकुलेट करेंगे वो मंथ्स के बीच में ऑड डेज कैलकुलेट करेंगे। देखो अगर मान लो दिनों की संख्या का अंतर है तो हम सीधा 7 से भाग करके रिमाइंडर निकाल देते हैं। अगर मान लो साल का अंतर है तो हम क्या करते हैं? साल में लीप ईयर जोड़ देते हैं, वो हमारे ऑड डेज बन जाते हैं। अगर मान लो महीनों का अंतर है तो महीनों के अंतर में हम ऑड डेज की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सर कुल दिनों की संख्या निकालेंगे हम, सीधी सी बात है। 15 अगस्त और 29 अप्रैल के बीच में कुल दिनों की संख्या कितनी है? क्या मुझे कोई बता सकता है? हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी डेज आर इन है ना, हाउ मेनी डेज आर इन फ्रॉम, देखो 29 अप्रैल और अगर 15 अगस्त की मैं बात करूं तो कैलेंडर में कौन सा महीना पहले आता है? पहले अगस्त आता है या पहले अप्रैल आता है? पहले अगस्त आता है या पहले अप्रैल? सर अप्रैल आता है, तो फ्रॉम 29 अप्रैल टू 15 अगस्त, 15 अगस्त। हाँ जी, हाउ मेनी डेज आर इन फ्रॉम 29 अप्रैल टू, पहले आप मुझे ये कैलकुलेट करके बताओ 25 का मंडे कैसे हो गया भाई? बेटा 0 ऑड डेज है, 0 0 ऑड डेज आने पर, ठीक है, सोमवार माइनस 0 सोमवार ही रहेगा ना। 0 ऑड डेज आने पर वैल्यू सेम रहती है, 0 ऑड डेज आने पर वैल्यू हमारी सेम रहती है, ठीक है। 14 का मतलब 0 हो गया ना, 7 दूनी 14, कितने बचे? 0 बचे। चलिए साहब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। हाउ मेनी डेज आर इन फ्रॉम 29 अप्रैल टू 15 अगस्त। आप पहले तो मेरे को ये कैलकुलेट करके बताओ 24 नंबर में क्या दिक्कत थी? 24 नंबर समझने में कहाँ परेशानी थी? बेटा कितने साल का अंतर है? 12 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर हमें जोड़ना है। तो 12 16 20 24, बेटा हम यहाँ पर 20 मार्च 2012 से 20 मार्च 2024 के बीच की बात कर रहे हैं। तो 20 मार्च 2012 से जब हम 24 की तरफ बढ़ेंगे तो इसकी जो 29 फरवरी है वो पहले ही निकल गई। तो जब इस वर्ष की 29 फरवरी है, हम इन दोनों डेट के बीच में यूज नहीं कर रहे, तो हम 2012 को एज ए लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे। हम 2012 को एज ए लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे, समझ रहे हो? चलिए साहब, कुल दिनों की संख्या कैसे निकालोगे? क्या मुझे कोई बता सकता है इन दोनों के बीच में कुल दिनों की संख्या कैसे निकलेगी? सर बड़ा आसान है, कुल दिनों की संख्या निकालना। अप्रैल है, अप्रैल, अप्रैल के बाद आएगा मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त। अच्छा आप लोगों को एक चीज तो पता होगी कि साल में 12 महीने होते हैं,
है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। साल में टोटल 12 महीने होते हैं। अच्छा, हर महीने में कितने दिन होते हैं आपको ये भी पता होगा? ये टेढ़ा कैसे हो गया? हाँ, हर महीने में कितने दिन होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हाँ जी, साल में 12 महीने होते हैं और हर महीने में कितने दिन होते हैं आपको ये तो पता होगा ना? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। देखा, जो मैंने कल यूपीएससी का क्वेश्चन कराया था सीसेट वाला, जो आप लोगों ने आंसर की में आंसर देखा था वो थर्सडे देखा होगा। जो आप बात कर रहे हो वो आंसर डेफिनेटली गलत है। ठीक है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना, ऑफिशियल आंसर, मैंने ऑफिशियल आंसर की नहीं देखा होगा। ठीक है, आप लोगों ने थर्सडे आंसर देखा होगा, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आपने आंसर की देखी होगी। ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का। तो उन कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो उस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है वो थर्सडे दिया हुआ है, जबकि थर्सडे आंसर बिल्कुल गलत है। आंसर वेंसडे होगा, क्योंकि 10 की पावर 10वां दिन पूछा था बेटा, 10 की पावर 10वां दिन पूछा है, ना कि 10 की पावर 10 दिन बाद का दिन पूछा है। तो दोनों क्वेश्चन में फर्क है। इसलिए जो आंसर की में आंसर दे रखा है वो बिल्कुल गलत है थर्सडे, उसका परफेक्ट आंसर है वेंसडे। ठीक है, तो आप चिंता ना करें, वो मेरे को मालूम है। चलिए साहब, तो बेटा आप ये यूनिवर्सल मेथड है, ये क्या है? ये यूनिवर्सल मेथड है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जो ऊपर आते हैं वो 31, जो नीचे आते हैं वो 30। आपको पता है ना, 31, 30, 31, 30, 31, 30, 31, और दोबारा से यहाँ से शुरू होता है। देखो, जुलाई पे खत्म होकर दोबारा अगस्त से शुरू होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त। तो जुलाई, अगस्त ये 2 महीने हैं जो 31, 31 के लगातार आते हैं, है ना। जुलाई और अगस्त ये 2 महीने हैं। तो वैसे भी बेटा 31, 30, 31, 30 अल्टरनेट होते हैं। फरवरी 28 या 29 की होती है। 31, 30, 31, 30, 31, 30। बस जुलाई और अगस्त ये दोनों लगातार 31, 31 के आते हैं। फिर उसके बाद से बेटा 30, 31, 30, 31। ठीक है, ये हमारे महीनों के दिन होते हैं। चलिए साहब, तो अब मैं आपको ये वाला क्वेश्चन कराता हूँ कि कुल दिनों की संख्या कैसे निकालोगे। 29 अप्रैल से 15 अगस्त के बीच में टोटल कितने दिनों की संख्या है, कैसे निकालोगे? तो बेटा बहुत आसान है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ये बताओ अप्रैल में कितने दिन लूं मैं? अप्रैल में कितने दिन लूं? 29 दिन ले लो? सर बिल्कुल गलत जवाब, क्योंकि अप्रैल में तो आप शेष दिन लोगे। शेष बेटा 30 दिन का महीना होता है, 30 में से 29 दिन हमारे बीत चुके हैं। 30 में से 29 दिन बीत चुके हैं, तो कितने दिन बचे? अप्रैल में सिर्फ एक बचा। मई में कितने दिन होते हैं? 31। जून में कितने होते हैं? 30। जुलाई में कितने होते हैं? 31। और अगस्त के मैं 31 दिन ले लूं? बिल्कुल गलत जवाब। 15 अगस्त तक जाना है तो बस हमें 15 तारीख लेनी है। अगर 15 अगस्त तक जाना है तो मुझे 15 तारीख लेनी है। तो बेटा कुल दिनों की संख्या कितनी आ गई मेरी? कुल दिनों की संख्या आ गई मेरी 5 और एक 6, 6 और एक 7 और एक 8। ठीक है, 1 और 3 4 और 3 7 और 3 10। कुल दिनों की संख्या 108 आ गई। तो मैं ऑड डेज की वैल्यू कैसे निकालूंगा सर? 7 से भाग करके रिमाइंडर निकाल लो। 7 एकम 7, बचे 3, 7 पंजे 35, फाइनली 3। तो मेरे जो ऑड डेज निकल कर आ रहे हैं वो 3 ऑड डेज निकल कर आ रहे हैं। ठीक है भैया, देखो ऑड डेज निकालने की ट्रिक क्या होती है? कुल दिनों की संख्या में 7 से भाग करो, तो यहाँ पर हमें कुल दिनों की संख्या निकालनी है। अब जब हमने कुल दिनों की संख्या ऐसे निकाली तो थोड़ा सा हमारा ना एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। अब मैं इस क्वेश्चन को ना बेटा थोड़ा सा और इजी करता हूँ, थोड़ा सा और इजी। देखो आप लोगों को करना तो यही है कि अप्रैल से लेकर अगस्त तक के सारे महीने लिख लो, लेकिन आपको यहाँ पे 31 लिखने की जरूरत नहीं है। आप इसको छोटा कर सकते हो। 7 चौक 28, 31 का मतलब 3 होता है। इसको देखो, जनवरी 31 का मतलब 3 होता है, 28 का मतलब 0 या 1, 31 का मतलब 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3। तो बेटा यहां पर आपको 31 जोड़ने की जरूरत नहीं है। मई का मतलब 3, जून का मतलब 2, जुलाई का मतलब 3 और 15 का मतलब 7 दूनी 14, कितना बचा? 1। तो आप वैल्यू को छोटा कर सकते हो। छोटा, आपको ये पूरे दिनों की संख्या लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधा 7 से भाग करके रिमाइंडर यहाँ लिख सकते हो।
तो आप लोगों को ये वाला स्टेप यूज करना है, ना कि ये वाला स्टेप। तो थोड़ा सा टाइम आप लोगों का बच जाएगा। तो बेटा 1 और 3 4 और 2 6 और 3 9 और 1 10। तो आप लोगों को क्या करना है बेटा, पहले महीने में लिखने हैं बचे हुए दिन और लास्ट महीने में लिखने हैं दी हुई तारीख। अब आप समझ गए होंगे कि हम पहले महीने में बचे हुए दिन और आखिरी महीने में दी हुई तारीख क्यों लिख रहे हैं, इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है। क्योंकि हमें कुल दिनों की संख्या निकालनी है ना। और वो हमने शॉर्ट फॉर्म में छोटा करके फाइनली 3 और डेज निकाल दिए। अच्छा ये बताओ, अगस्त का दिन दे रखा है फ्राइडे, अप्रैल का दिन पूछा है हमसे। अगस्त का दिन दिया हुआ है, अप्रैल का पूछा है, तो बेटा अगस्त से अप्रैल हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं पीछे। सर अगस्त से अप्रैल हम कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं, तो निकाले गए और डेज को हम माइनस कर देंगे। अगस्त से अप्रैल हम कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं, तो निकाले गए और डेज को हम माइनस कर देंगे। यानी कि फ्राइडे -3 क्या होगा, थर्सडे वेंसडे ट्यूसडे। ठीक है, क्या हो जाएगा, फ्राइडे -3 या +4, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे। ट्यूसडे इज द राइट आंसर। तो बेटा मंथ्स के बीच में ऑड डेज निकालने की ट्रिक ये है। देखो अगर दिनों की कुल संख्या दे रखी है तो सीधा 7 से भाग करके रिमाइंडर निकाल दो। ईयर्स का डिफरेंस दे रखा है तो ईयर्स प्लस लीप ईयर करके फिर 7 से भाग देकर रिमाइंडर निकाल दो। ठीक है, और अगर महीनों की संख्या दे, महीनों के बारे में बात हो रही है, तो बेटा पहले महीने में बचे हुए दिन, आखिरी महीने में दी तारीख, बीच में सारे महीनों के ऑड डेज ऐड कर दो और फिर 7 से भाग करके रिमाइंडर निकाल दो। तो ये 3 कैटेगरी हैं और डेज को काउंट करने की, ईयर्स में, मंथ्स में और डेज में। समझ गए तीनों में और डेज की वैल्यू कैसे काउंट करनी है। एट द एंड आपको 7 से भाग करके रिमाइंडर ही निकालना है। ठीक है, चलिए अब आप इस क्वेश्चन को सोच समझ के बनाओ। इस क्वेश्चन को कैसे डील करोगे, जल्दी से, फटाफट से।
कंप्लीट हो गया क्वेश्चन सॉल्व बेटा। तो मैंने आप लोगों को इतना समय इसलिए दिया क्योंकि मंथ्स में ऑड डेज काउंट करना थोड़ा सा समझना हमारे लिए पहली बार में मुश्किल था, बट अब मैंने जो आपको समय दिया आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। जनवरी और अप्रैल में पहले जनवरी आता है, फिर फरवरी, फिर मार्च, देन अप्रैल। अच्छा, जनवरी में हम लिखेंगे बचे हुए दिन, कितने दिन बचे हैं, और अप्रैल की हम लिखेंगे दी हुई तारीख यानी कि गिवन डेट। यहां पे तो हम लिखते हैं रिमेनिंग डेज। क्यों लिखते हैं रिमेनिंग डेज? क्योंकि हमें ना टोटल डेज कैलकुलेट करने होते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं हम गिवन डेट। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्योंकि हम टोटल डेज कैलकुलेट कर रहे हैं, ये लॉजिक है। तो भाई साहब जनवरी में कितने दिन बचे हैं? 31 तारीख का महीना होता है, 31 माइनस का 25। जनवरी में कितने दिन बचे हैं? 6 बचे हैं। 31 तारीख का महीना होता है, 31 माइनस का 25। जनवरी में कितने दिन बचे हैं? 6 बचे हैं। अच्छा, जो फरवरी है बेटा वो 2004 की है, फरवरी 2004 की है, तो एक आ गया। अच्छा, मार्च में 3 आ गए, और अप्रैल, अप्रैल में कितनी तारीख दे रखी है? अप्रैल में 30 तारीख दे रखी है, 30 का मतलब हो गया 2। समझ रहे? 6 और 1 7 और 3 10 और 2 12, 12 का मतलब 7 एकम 7 बचे कितने? 5। कितने बचे? 5 बचे। तो पहले महीने में बचे हुए दिन, आखिरी महीने में दी हुई तारीख। बेटा जनवरी में 6 दिन बचे हैं, फरवरी का हम सीधा 1 लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है 29 दिन लिखे हम, क्योंकि टोटल डेज कैलकुलेट कर रहे हैं। ये यहाँ पर जो कंसेप्ट हो रहा है वो टोटल डेज कैलकुलेट करने का हो रहा है। मार्च में हम 31 की जगह 3 लिख रहे हैं, अप्रैल की दी हुई तारीख सीधा 30, 30 को मतलब 2, 6 और 1 7 का मतलब 0, 3 और 2 5, सीधा 5 आ गया। ठीक है। अच्छा, कैलेंडर में आगे जा रहे हो पीछे? अप्रैल का दिन पता है, जनवरी का निकालना है। अप्रैल से जनवरी हम कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं, तो निकालेगा और डेज को माइनस कर देंगे, और माइनस के 5 करो, माइनस के 5 करो या प्लस के 2 करो, बात एक ही है। सैटरडे प्लस 2 संडे मंडे, सैटरडे प्लस 2 संडे मंडे, क्योंकि -5 और +2 दोनों का मीनिंग एक ही होता है भैया। -5 करें या +2 करें, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, -5 या +2। -5 करो या +2 करो, संडे मंडे, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। चलिए साहब, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ट्यूसडे आंसर नहीं आएगा बेटा, संडे मंडे, मंडे आंसर आएगा, मंडे। नेक्स्ट, 6 अगस्त 2020 को गुरुवार था, तो 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा? 25 में 20 कैसे काउंट होगा? 25 में 20 कैसे काउंट होगा? 25 में 20 कैसे काउंट होगा बेटा? जब 10 अगस्त 2020 तक तुम पहुंचोगे, जब तुम 10 अगस्त 2020 तक पहुंचोगे तो 29 फरवरी पार करके पहुंचोगे ना। अगस्त तक कैसे पहुंचोगे? पहले जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो 2009 से 2020 तक पहुंचोगे 10 अगस्त तक, तो 29 फरवरी जो 2020 की है ना, वो इन दोनों डेट के बीच में यूज होगी, और जब दोनों डेट के बीच में यूज होगी तो 2020 को एज ए लीप ईयर काउंट करना पड़ेगा। ये बताओ, अगस्त और जनवरी में कौन सा महीना पहले आता है? सर पहले जनवरी आता है, देन फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जनवरी में बेटा कितने दिन बचे हैं? यहाँ पर जो पहला महीना है उसमें बचे हुए दिन, और अगस्त में दी हुई तारीख। तो जनवरी में कितने दिन बचे हैं? 31 का महीना होता है, 1 तारीख दे रखी है, 31 माइनस का 1, 31 माइनस का 1 30। बेटा फरवरी जो है वो 2020 की है, यानी कि फरवरी में दिन होंगे 29। 29 को मैं 1 लिखूंगा, मार्च को 3, अप्रैल को 2, मई को 3, जून को 2, जुलाई को 3। अगस्त में दी हुई तारीख, अगस्त में कितनी तारीख दे रखी है बेटा? 6 तारीख दे रखी है। 30 को मैं छोटा कर सकता हूँ, 7 चौक 28, कितने बचे? 2, 2 और 1 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11 और 2 13 और 3 16 और 6 22। 22 का मतलब क्या होगा? 22 का मतलब 7 से 21, कितना बचा? 1। फाइनली हमारे 1 और डे आ गए। अच्छा ये बताओ, अगस्त का दिन तो पता है, अगस्त का दिन पता है, जनवरी का दिन निकालना है। तो अगस्त से जनवरी कैलेंडर में हम उल्टा जा रहे हैं, तो जब उल्टा जा रहे हैं तो निकाले गए और डेज को क्या कर देंगे? निकाले गए और डेज को माइनस कर देंगे। जब हम कैलेंडर में उल्टा जा रहे हैं तो निकाले गए और डेज को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, माइनस। तो बेटा थर्सडे -1 क्या होगा? थर्सडे -1 हो जाएगा वेंसडे, थर्सडे -1 वेंसडे हो जाएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड जॉब।
तो विदाउट पेन एंड पेपर बेटा आप लोग आंसर देने लग रहे हो, ठीक है। इन क्वेश्चंस के लिए पेन पेपर की आवश्यकता नहीं है ना। पेन पेपर की आवश्यकता ही नहीं है इन क्वेश्चंस के लिए। ये क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व हो जाएंगे, विदाउट पेन एंड पेपर। बनाओ। यदि 25 फरवरी 2005 को सोमवार था तो 25 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा? ये बताओ, फरवरी और मार्च में पहले फरवरी आएगा या पहले मार्च आएगा? फरवरी और मार्च में कैलेंडर में पहले फरवरी आता है, देन मार्च आता है। फरवरी में कितने दिन बचे हैं बेटा? फरवरी में और मार्च में दी हुई तारीख, फरवरी बेटा 2005 की है, यानी कि 28 दिन है। 28 में से 25 घटा दो, फरवरी में 3 दिन बचे हैं। मार्च में कितनी तारीख दे रखी है? मार्च की 25। 25 और 3 28, 28 का मतलब 0। 0 का मतलब तो वही दिन है जो दिन है, सोमवार का सोमवार ही रहेगा। 0 का मतलब तो सेम डे हो गया। 0 का मतलब तो सेम डे हो गया। 0 का मतलब सेम डे हो गया। बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से, सॉल्व करो। हाँ जी, जल्दी से बेटा सॉल्व करो इस क्वेश्चन को फटाक से। यदि 10 अगस्त 2020 को यदि 10 अगस्त 2020 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा? अगस्त और दिसंबर में बेटा कौन सा महीना पहले आएगा? सर पहले अगस्त आएगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो बेटा यहाँ पे जो पहला महीना लिखा है उसमें बचे हुए दिन लिखो, शेष दिन। और यहाँ पर जो लास्ट मंथ है उसमें दी हुई तारीख। तो बेटा अगस्त में कितने दिन बचे हैं? 31 माइनस का 10, 31 माइनस का 10, 21, है ना। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। सितंबर में कितने? 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर में दी हुई तारीख 31, है ना। हाँ जी, 7 से 21 कितना बचा? 0। 7 चौक 28 कितना बचा? 3। ठीक है, 2 और 3 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 का मतलब 3 आ गया। कैलेंडर में आगे जा रहा है पीछे? बेटा अगस्त का दिन पता है, दिसंबर का निकालना है, तो अगस्त से दिसंबर कैलेंडर में आगे जाना है। आगे जाने पर +3 कर दो, मंगल बुध बृहस्पति। तो क्या आंसर आ गया? थर्सडे आंसर आ गया। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आप लोग सोच रहे होंगे, सर एक बात बताओ, सर एक बात बताओ, आप लोग ने ईयर्स का गैप ले लिया, सर आपने मंथ का गैप ले लिया, मान लो एग्जाम में दोनों का गैप आ जाए तो? सर अगर मान लो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पे ईयर्स का भी गैप है और जहां पे मंथ का भी गैप है, तब हम क्या करेंगे? लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप मेरे दो क्वेश्चन के आंसर दो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मेरे आप दो क्वेश्चन के आंसर दो। एक तो क्वेश्चन ये है कि भैया 5 अप्रैल 2000 5 अप्रैल 2009 को कौन सा दिन था? एक तो आप मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दो कि 5 अप्रैल 2009 को कौन सा दिन था, और एक मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दो आप, है ना, इस साल का आखिरी दिन क्या है? इस साल का आखिरी दिन क्या है और इस साल का पहला दिन क्या है? ये साल किस दिन से शुरू हो रही है और किस दिन पे खत्म होगी? इस साल का पहला और आखिरी दिन बताओ। एक तो मेरे इस क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये स्टैंडर्ड है। अभी तक तो हम जो क्वेश्चन कर रहे थे बेटा वो रेफरेंस वाले कर रहे थे,
कि किसी भी पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर का कोई दिन पता है, उसके रेफरेंस में हम किसी दूसरी पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर का डेट पता कर रहे थे। अभी तक तो हम रेफरेंस वाले क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। एक्चुअल में 5 अप्रैल 2009 को कौन सा दिन था, एक्चुअल में इस साल का आखिरी दिन क्या है, एक्चुअल में इस साल का पहला दिन क्या है। तो बेटा जब एग्जाम में स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएंगे तो इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सर इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बेस्ट अप्रोच है कि हम इस क्वेश्चन को आज की डेट से कंपेयर कर लें। देखो इन क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। या तो इन क्वेश्चंस को आप आज की डेट से कंपेयर कर लो, क्योंकि आज स्टैंडर्ड आपको डेट पता होगी। अगर नहीं भी पता होगी तो एग्जाम में जो आपका एडमिट कार्ड होगा ना, उसमें डेट मंथ ईयर तीनों लिखी होंगी एडमिट कार्ड में, तो वहां से आप चीटिंग कर सकते हो। तो एक तो मेथड ये है कि आप आज की डेट से कंपेयर करो। एक दूसरा मेथड ये है कि आपको आज की डेट से कंपैरिजन की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड मेथड यूज कर सकते हो, डायरेक्ट बता सकते हो डायरेक्ट। लेकिन वो जो स्टैंडर्ड मेथड है ना, वो स्टैंडर्ड मेथड मैं आपको इस चैप्टर के लास्ट में सिखाऊंगा। वो अभी नहीं सिखाऊंगा कि बिना रेफरेंस के हम कैसे बताएं कि किसी भी पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर का कौन सा दिन होता। तो एक स्टैंडर्ड मेथड हम पढ़ेंगे, लेकिन हम उसको बाद में सीखेंगे। फिलहाल इन क्वेश्चंस को आज की डेट से कंपेयर करो। बेटा आप जानते हो कि आज 5 अप्रैल है, आप जानते हो कि आज 2024 है, और जानते हो कि आज का जो दिन है वो वीकेंड का बार। अच्छा आज तो भैया वीकेंड का बार है। चलिए तो आज की डेट से कंपेयर कर लो। आपको पता है आज 5 अप्रैल है, 2024 है, और आज का जो दिन है वो फ्राइडे है। आज की डेट से कंपेयर कर लो। सर आज 5 अप्रैल है और 2024 है, और आज क्या है, फ्राइडे। तो इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आज की डेट से कंपेयर कर लो। फटाक से इन तीनों क्वेश्चन का आंसर दो अलग अलग अलग, मतलब एक साथ आंसर देना इन तीनों क्वेश्चन का। हाँ जी। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, अब जरा बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। विदाउट पेन एंड पेपर हमें आंसर देना है। बेटा कितने साल का अंतर है? सर 15 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर। प्लस लीप ईयर बेटा 9 लीप ईयर नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 2012 है। 12 और 4 16 है, 16 और 4 20 है, 20 और 4 24 है। क्या यहाँ पे 2024 जैसे लीप ईयर काउंट होगा? सर 5 अप्रैल 2024 तक, 9 से 24 तक के बीच में, 29 फरवरी 2024 बीच में ही है। तो 2024 जैसे लीप ईयर काउंट होगा तो 4 लीप ईयर हो गए, 15 और 4 19, 7 दूनी 14, कितना बचा 5। 24 का दिन पता है, 9 का निकालना है, कैलेंडर में पीछे जा रहा है, -5 की जगह +2 भी कर सकते हैं, सैटरडे संडे। तो आप लोग कैलेंडर खोल के देख सकते हो कि क्या 5 अप्रैल 2009 को वाकई में संडे है? क्या 5 अप्रैल 2009 को वाकई में संडे है? चलो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, हम सही पढ़ा रहे हैं कि गलत पढ़ा रहे हैं, क्या कुछ भी पढ़ा दे रहे हैं आपको। 5 अप्रैल 2009 डे, 5 अप्रैल 2009 को क्या वाकई में संडे है? जरा चेक करना। हाँ जी, संडे।
5 अप्रैल 2009 संडे। यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है किसी भी प्रकार की। चलिए यहां पर हमें मंथ्स का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अप्रैल और दिसंबर में पहले अप्रैल आएगा, देन मई, देन जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अप्रैल में कितने दिन बचे हैं बेटा? 30 दिन का महीना होता है, 5 तारीख दे रही है, 30 माइनस का 5, 25। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त दोनों 3 3, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 2 चलता है। दिसंबर में दी हुई तारीख 31। ठीक है, 25 को छोटा करो, 7 से 21 कितने बचे? 4, 7 चौक 28 कितने बचे? 3। अब देखो मैं किसी दूसरे स्टाइल से नंबर्स को जोड़ूंगा, मेरी स्टाइल अलग होगी नंबर्स को जोड़ने की, ध्यान से सुनना। 4 और 3 7, 7 का मतलब 0 है ना। 4 और 3 7, 7 का मतलब 0। 2 और 3 5 और 3 8, 8 का मतलब होता है बेटा 1। 8 का मतलब 1, 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 2 8, 8 का मतलब 1, 1 और 3 4। आप वैसे भी जोड़ के अगर डिवाइड करोगे ना 7 से, तो भी फाइनली रिमाइंडर 4 ही निकलेगा। अच्छा, अप्रैल का दिन पता है, दिसंबर का निकालना है। कैलेंडर में आगे जा रहे हो, +4 कर दो। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। बेटा इस साल का जो पहला दिन था वो ट्यूसडे था। इस साल का सॉरी आखिरी दिन क्या है? ट्यूसडे है। लेट मी चेक, एक बार चेक कर लेते हैं क्या वाकई में इस साल का जो आखिरी दिन है वो मंगलवार है। क्या ये साल मंगलवार को खत्म हो रही है? 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 2024, 31 दिसंबर 2024। क्या ये साल वाकई में मंगलवार को खत्म हो रही है? जी हाँ बिल्कुल, 31 दिसंबर 2024 ट्यूसडे। ये जो साल हमारी चल रही है ये ट्यूसडे को खत्म होगी, मंगल को खत्म होगी। जनवरी और अप्रैल में बेटा पहले जनवरी आएगा, देन फरवरी, देन मार्च, देन अप्रैल। जनवरी में बचे हुए दिन कितने दिन? 31 का महीना होता है, 1 तारीख दे रही है, 31 माइनस 1, 30 दिन बचे। फरवरी बेटा 2024 की है, 29 का मतलब 1। मार्च, अप्रैल में दी हुई तारीख 5। समझ रहे हो? 7 चौक 28, 28 का मतलब 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 5 11, 11 का मतलब अगेन 4 आ गए। यहाँ पर बेटा अप्रैल का दिन पता है, जनवरी का निकालना है। अप्रैल से जनवरी कैलेंडर में पीछे जा रहा है, पीछे जाने पर निकाले गए और डेज को माइनस करोगे तो -4, -4 यानी कि +3। सैटरडे, सैटरडे, संडे, मंडे। तो इस साल का जो पहला दिन था बेटा वो मंडे था। ये जो साल है हमारी वो मंडे से शुरू हुई थी। लेट मी चेक, एक बार चेक कर लेते हैं क्या वाकई में ये साल हमारी मंडे से शुरू हुई थी। क्या ये साल हमारी वास्तव में मंडे से शुरू हुई थी? 1 जनवरी 2024 का दिन। हाँ जी, 1 जनवरी 2024 में यानी कि मंडे। 1 जनवरी 2024 यानी कि मंडे। बहुत बढ़िया। आपने एक चीज देखी बेटा, इस साल का पहला दिन क्या था? मंडे। इस साल का आखिरी दिन क्या है? ट्यूसडे। क्योंकि ये लीप ईयर है। लीप ईयर बेटा हमेशा अपने अगले दिन पे खत्म होती है। लीप ईयर जिस दिन से शुरू होती है ना उसके अगले दिन पे खत्म होती है। अगर लीप ईयर संडे से शुरू होगी तो मंडे पे खत्म होगी, मंडे से शुरू होगी तो ट्यूसडे पे खत्म होगी, ट्यूसडे से शुरू होगी तो वेडनेसडे पे खत्म होगी। लेकिन जो नॉर्मल ईयर होता है ना, नॉर्मल ईयर बेटा जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन पे खत्म होता है। अगर ये एक साधारण वर्ष होता तो मंडे से शुरू होकर मंडे पे ही खत्म हो जाता। लेकिन लीप ईयर हमेशा देखो, मैं बताऊं, 1 जनवरी 2024 को मंडे है तो 31 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन होगा? इससे ठीक एक दिन पहले, मंडे से एक दिन पहले क्या होगा? संडे होगा। तो आपको पता है डेफिनेटली 1 जनवरी 2023 को भी संडे ही था। 2023 बेटा जिस दिन से शुरू होगी उसी दिन पे खत्म होगी, क्योंकि लीप ईयर जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन पे खत्म होता है। लेकिन लेकिन सॉरी 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 नॉर्मल ईयर जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन पे खत्म होता है। लीप ईयर लेकिन हमेशा अपने अगले दिन पे खत्म होती है। लीप ईयर हमेशा अपने अगले दिन पे खत्म होती है। मंडे से शुरू होकर ट्यूसडे पे खत्म हो रही है। समझ रहे हो? नॉर्मल ईयर का पहला और आखिरी दिन समान होता है, जबकि लीप ईयर का पहला और आखिरी दिन समान नहीं होता। तो इन 3 क्वेश्चन करने से, इन दोनों क्वेश्चन को करने से हमें एक चीज पता चल गई, कोई भी साधारण वर्ष जिस दिन से शुरू होती है उसी दिन पे खत्म होती है। चलिए तो बेटा हमने ये वाले क्वेश्चन कर लिए जब ईयर्स का डिफरेंस होता है, हमने ये वाले क्वेश्चन कर लिए जब मंथ का डिफरेंस होता है। ठीक है, अब हम वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें ईयर और मंथ दोनों का डिफरेंस होगा। अब हम वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें ईयर और मंथ दोनों का डिफरेंस होगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, दोनों में अलग अलग ऑड डेज कैलकुलेट कर लो। आप दोनों में अलग अलग ऑड डेज कैलकुलेट कर लो। ईयर के ऑड डेज अलग से कैलकुलेट कर लो, मंथ के ऑड डेज अलग से कैलकुलेट कर लो। आप दोनों में अलग अलग ऑड डेज कैलकुलेट कर लो। जब ईयर और मंथ दोनों में डिफरेंस हो ना
तब आप दोनों के ऑड डेज अलग अलग कैलकुलेट करोगे, अलग अलग कैलकुलेट करोगे दोनों के ऑड डेज। दोनों के ऑड डेज अलग अलग कैलकुलेट कर लो, ठीक है। क्या गलत बता रहे हैं भैया? एक भाई साहब कह रहे हैं कि हम गलत बता रहे हैं। क्या गलत बता दिया हमने? बेटा दोनों के ऑड डेज अलग अलग कैलकुलेट कर लो। ईयर्स में कैसे निकालोगे बेटा? 12 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर कितने हैं? 3 तो लीप ईयर नहीं है, 4 8 12 16 भी नहीं है। 12 और 3 15, 15 का मतलब है। अच्छा 2003 का दिन पता है, 2015 का निकालना है। 3 से 15 अकॉर्डिंग टू ईयर हम आगे जा रहे हैं, तो जो ईयर के ऑड डेज निकले हैं ना वो प्लस के हो जाएंगे भैया। ईयर के अकॉर्डिंग हम +1 करेंगे, ईयर के अकॉर्डिंग हम +1 करेंगे, कोई ब्लॉक नहीं है। 2003 का दिन पता है, 15 का निकालना है। 3 से 15 कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, तो जो ईयर के ऑड डेज है वो प्लस हो जाएंगे। अच्छा मई और अगस्त में पहले बेटा मई आएगा, देन जून, देन जुलाई, फिर अगस्त। और यहाँ पे महीनों के जब ऑड डेज कैलकुलेट करते हैं तो पहले महीने में बचे हुए दिन, मई में कितने दिन बचे हैं बेटा? 31 का महीना होता है, 31 तारीख का महीना होता है। 31 माइनस का 27, 31 माइनस का 27 कितने हो गए? 4। 31 माइनस का 27 कितने हो गए? 4। मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त में दी हुई तारीख बेटा 15। 15 का मतलब 1 हो गया, 4 और 2 6 और 3 9 और 1 10। 10 का मतलब 3, 10 का मतलब 3 हो गया। अच्छा यहां पर मुझे एक बात बताओ, लीप ईयर 366 दिन का होता है, जिस दिन से शुरू होता है उसके 2 दिन के बाद दिन। अबे तुम घोंचू हो गया, कैलेंडर उठा के देखो, तुम्हारे घर में कैलेंडर नहीं है? लीप ईयर बेटा अपने अगले दिन पे खत्म होता है भाई, तुम कैलेंडर उठा के देखो, ठीक है। हाँ जी, 2 दिन के बाद ना अगली साल का दिन आता है, अगली साल का दिन। अगर 1 जनवरी 2024 को सोमवार है, तो 1 जनवरी 2025 को सोमवार प्लस का 2 करोगे, यानी कि बुधवार होगा। जब पूरा साल बदलेगा तब 2 दिन का अंतर आएगा साल बदलने पर, लेकिन उसी साल का जो आखिरी दिन होगा वो 1 दिन बाद होगा। हाँ तो मैं आपसे क्या कह रहा था, कैलेंडर है ना तुम्हारे घर पे? कैलेंडर में चेक कर लो। अबे कहाँ थे? हाँ तो बेटा मंथ के बीच में जो ऑड डेज निकले वो 3 निकले। अच्छा महीनों की कहानी क्या है कि अगस्त का तो दिन पता है, महीनों की कहानी क्या है कि अगस्त का दिन पता है, मई का दिन निकालना है। तो बेटा यहाँ पर मेरे को ना अगस्त से मई जाना है। महीने में क्या कर रहा हूं मैं? अगस्त से मई जा रहा हूं, तो महीने के अकॉर्डिंग मैं पीछे जा रहा हूं। अगस्त का दिन पता है, मई का निकालना है, तो अगस्त से मई महीने के अकॉर्डिंग पीछे। तो जो महीने के ऑड डेज निकले ना वो माइनस के होंगे, माइनस। महीने के ऑड डेज बेटा माइनस के होंगे, माइनस। तो -3 + 1 क्या होगा? -3 + 1 होगा बेटा 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक के बीच के जो दिन निकालोगे ना तुम लीप ईयर में, तो बीच के दिन 365 निकलेंगे। 366 तब निकलेंगे जब तुम 1 जनवरी से 1 जनवरी काउंट करोगे। हाँ तो -3 प्लस, हमें कैसे पता चलेगा कि किसमें 30 है किसमें 31? अबे प्रभु दीनदयाल, 31 और 30 अल्टरनेट होते हैं बेटा, अल्टरनेट। ये अल्टरनेट होते हैं, 31 30, 31 30, 31 अल्टरनेट होते हैं। ये रहा 31 30, 31 30, 31 30, 31, बस इतना याद रखना है तुम्हें। जुलाई और अगस्त ये दोनों 31 31 के होते हैं। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई जो ऊपर आते हैं ना वो 31 के आते हैं, और जो नीचे होते हैं वो 30 के होते हैं। ऐसे जनवरी में 31, फरवरी में 30, 30 का मतलब 28,
मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31 और अगस्त में भी 31, फिर सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर। ये यूनिवर्सल मेथड है सर। 31 मई को 4 क्यों लिखे हैं? 31 मई को 4 क्यों लिखे हैं? कहाँ लिख दिया मैंने 31 मई को 4? कहाँ लिख दिया 31 को? 31 को तो 3 ही तो लिखा है। कौन सा 31 मई को 4 लिख दिया मैंने? अबे मई में तुम बचे हुए दिन नहीं लिखोगे, शेष दिन मई जून जुलाई अगस्त, जो महीनों के बीच में ऑड डेज कैसे निकालते हो? जो यहाँ पे पहला महीना होता है उसमें बचे हुए दिन लिख दो, कुल दिनों की संख्या। यहां पर आप कुल दिनों की संख्या निकाल रहे हो, तो कुल दिनों की संख्या कैसे निकालोगे? मई में बचे हुए दिन 4 दिन ही तो बचे, जून के पूरे आएंगे, जुलाई के पूरे आएंगे और अगस्त के आएंगे सिर्फ 15। अगस्त के आएंगे, भूल गए तुम? अभी तो 2 मिनट पहले तो मंथ के ऑड डेज निकालना सिखाए थे आपको। 2 मिनट पहले तो मंथ के ऑड डेज निकालना सिखाए थे। हाँ, तो ये हो गया -3, ये हो गया +1, -3 +1 फाइनली होता है -2, -3 +1 फाइनली -2, तो संडे -2 हो जाएगा फ्राइडे, संडे -2 फ्राइडे हो जाएगा, फाइनली -2 हो जाएगा। चलिए साहब, अब आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो। अब आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो। सॉल्व करो जल्दी से। अबे लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, लेकिन जब तुम कंपैरिजन करते हो 1 जनवरी से 31 दिसंबर, तो उनकी जो बीच में दिनों की संख्या आती है वो तो 364 ही रह जाती है नॉर्मल ईयर में। बीच के दिनों की संख्या की बात करते हैं हम। जब हम ऑड डेज कैलकुलेट करते हैं ना रेफरेंस से, तो हम बीच में टोटल दिनों की संख्या निकालते हैं। चलिए साहब, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, 13 और 7 में कितने महीनों का कितने साल का अंतर है? 6 साल का अंतर है, 6 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर। प्लस लीप ईयर 2007 नहीं है, 2008 पहला लीप ईयर होगा, हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, 8 और 4 12, बस। बीच में कितने लीप ईयर आएंगे? 2 आएंगे, 6 और 2 8, 8 का मतलब 1। 13 का दिन पता है, 13 का दिन पता है, 7 का निकालना। 13 से 7 हम कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं, तो निकाले गए ऑड डेज को -1 कर देंगे। 13 से 7 हम कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं, तो निकाले गए ऑड डेज को -1 कर देंगे। दिसंबर अक्टूबर में बेटा पहले अक्टूबर आता है, देन नवंबर, देन दिसंबर। अच्छा, अक्टूबर में हम बचे हुए दिन लिखेंगे। अक्टूबर होता है 31 का महीना, 31 - 31 0। नवंबर के पूरे दिन आएंगे। दिसंबर में दी हुई तारीख कितनी है? 31। 31 7 चौक 28, 3 3 और 2 5। बेटा दिसंबर का दिन पता है, अक्टूबर का निकालना है। दिसंबर में अक्टूबर मंथ में हम पीछे जा रहे हैं, पीछे जाने की वजह से निकाले गए ऑड डेज को माइनस कर देंगे। यहाँ पर मंथ में भी पीछे जा रहे हैं, ईयर में भी पीछे जा रहे हैं। -5, -1, -6 हो जाएगा। तो -6 फाइनली क्या होता है? +1। सैटरडे +1 कितना हो जाएगा? सैटरडे +1 संडे। सैटरडे +1 कितना हो जाएगा? संडे हो जाएगा। भैया -5, -1, -6 होता है, फाइनली -6 क्या हो जाएगा? +1 सैटरडे +1 संडे। तो अगर बेटा ईयर्स और मंथ दोनों में डिफरेंस है, तो हम इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। ये केस थर्ड है, जब ईयर और मंथ दोनों में डिफरेंस हो। अच्छा, यहां पर हमें एक चीज याद रखनी है। इस सिचुएशन में जब हम ईयर और मंथ दोनों के ऑड डेज अलग अलग कैलकुलेट करते हैं, जब हम ईयर और मंथ दोनों के ऑड डेज अलग अलग कैलकुलेट करते हैं,
तो एक चीज याद रखना, जब हम मंथ के ऑड डेज निकालने होंगे तो उसमें अगर फरवरी का यूज है तो वो फरवरी हम 28 तारीख की ही लेंगे हमेशा, 29 की नहीं लेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि अगर वो 29 फरवरी है भी तो वो लीप ईयर एज ए लीप ईयर में काउंट हो जाएगा। मतलब वो जो लीप ईयर है ना, एज ए ईयर में काउंट हो जाएगा, ईयर में। उसको दोबारा से या मंथ में लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे, यानी कि फरवरी को 2 बार एज ए लीप ईयर काउंट नहीं करना, एक ही बार एज ए लीप ईयर काउंट करना है। समझ रहे हो? फरवरी को 2 बार नहीं काउंट करना है एज ए लीप ईयर, सिर्फ एक ही बार काउंट करना है, ओनली वन टाइम, ओनली वन टाइम। एक बार फरवरी काउंट हो जाएगा तो दोबारा से मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तब आप समझोगे इस क्वेश्चन को। माइनस माइनस प्लस कैसे हो जाता? कोई मल्टीप्लिकेशन थोड़ी चल रहा है कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है? अरे माइनस का 2 प्लस का 3 क्या होता है? बेसिक कैलकुलेशन है। प्लस का 1 होगा, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 5 होगा। अब तो मैं जोड़ घटाओ गुणा भाग भी सिखाऊं? क्यों भाई? अब मैं तुम्हें जोड़ घटाओ गुणा भाग भी सिखाऊं? हैं? तुम्हें जोड़ घटाओ गुणा भाग भी नहीं आते, जोड़ भी सिखाने पड़ेंगे तुम्हें, जोड़ घटाओ, है? क्यों भाई? जोड़ घटाओ भी सिखाने पड़ेंगे क्या? 2004 और 2016 बेटा कितने साल का अंतर है? 12 साल का अंतर है, 12 साल का। प्लस प्लस 2004, 2008, 2012, 2016, 20 फरवरी 2004 से हम 20 मार्च 2016 तक पहुंचे हैं। 20 फरवरी 2004 से हम 20 मार्च 2016 तक पहुंचे हैं। समझ रहे हो? हाँ जी। तो क्या मैं 2004 ऐसे लीप ईयर काउंट करूंगा? बिल्कुल काउंट करूंगा, क्योंकि इसकी 29 फरवरी हम पार करेंगे। क्या मैं 2016 को एज ए लीप ईयर काउंट करूंगा? सर 20 मार्च 2016 तक पहुंचोगे तो 29 फरवरी पार करके पहुंचोगे। तो यहाँ पर 2004-16 दोनों ऐसे लीप ईयर काउंट होंगे। टोटल 12 और 4 16, 16 का मतलब 2, 4 का दिन पता है, 16 का निकालना है। कैलेंडर में आगे जा रहा है, आगे जाने पर ईयर के ऑड डेज को कर देंगे प्लस के 2, आगे जाने पर ईयर के ऑड डेज को कर देंगे हम प्लस के 2। वेट कर। हाँ जी, चलिए साहब, अगर मैं मंथ्स की बात करूं बेटा, मंथ्स की अगर मैं बात करूं फरवरी और मार्च में, तो पहले फरवरी आएगा देन मार्च। फरवरी में बचे हुए दिन, अच्छा यहाँ पे जो फरवरी है ना वो 28 की ही कंसीडर करोगे। पूछो क्यों? क्योंकि ये जो लीप ईयर है ना ये ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं एज ए लीप ईयर। तो फरवरी हमें 28 की ही काउंट करनी है। 28 माइनस का 20 कितना होगा? 28 माइनस का 20 8 होगा। 28 माइनस का 20 कितना होगा? 8 फरवरी। और मार्च में दी हुई तारीख 20, 20 और 8 28, 28 का मतलब 0। तो बेटा यहाँ पे मंथ के ऑड डेज कितने आ गए? 0 आ गए। 0 प्लस 2 कितना हो गया? फाइनली प्लस 2 ही हो जाएगा। और फ्राइडे प्लस 2 क्या हो जाएगा? सैटरडे संडे। फ्राइडे प्लस 2 क्या हो जाएगा? सैटरडे संडे, क्योंकि मंथ के ऑड डेज आ चुके हैं 0, क्योंकि मंथ के ऑड डेज आ चुके हैं 0। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ये जो लीप ईयर है ना ये ऑलरेडी लीप ईयर यहाँ पे ऐड हो चुका है, तो दोबारा से हम मंथ में काउंट नहीं करेंगे। 33वां क्वेश्चन अगर आप समझ लेते अच्छे से तो तुम्हें 31 और 32 को फिर से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर तुम 33 समझ लेते। पेशेंस रखो बेटा थोड़ा, कोई बात नहीं, 31-32 नहीं समझ आया तो 33 को समझते, बट तुमने 33 को भी समझने की कोशिश नहीं करी। कोई बात नहीं, अब तुम 34 को समझना, तब तुम्हारे पुराने सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। 31 में -3 कैसे हुआ? 31 में माइनस का 3 कैसे हुआ? माइनस का 3 बेटा अगस्त का रविवार है, सिर्फ मंथ पे फोकस करो, ईयर को भूल जाओ। तुम्हें अगस्त का दिन पता है जो कि रविवार है, और तुम्हें मई का दिन निकालना है। अगस्त का पता है, मई का निकालना है, यानी कि तुम अगस्त से मई जा रहे हो, तो मंथ में तुम कहाँ जा रहे हो? अगस्त से मई, पीछे जा रहे हो ना अकॉर्डिंग टू मंथ। तो इसीलिए मंथ के जो ऑड डेज निकले हैं वो माइनस के हो जाएंगे। भैया मंथ में प्लस माइनस मंथ के अकॉर्डिंग होगा, ईयर में प्लस माइनस ईयर के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है? ये जो केस थर्ड है ना इसका रिवीजन दोबारा से कर लेना, वीकेंड का टाइम है, सैटरडे संडे तुम्हारे पास 2 दिन होंगे रिवीजन के लिए। ईयर के बीच में कितने का गैप है? 20 और 3 23 साल का अंतर है। प्लस लीप ईयर कितने हैं? 97 लीप ईयर नहीं है, 98 नहीं, 99 नहीं, पहला लीप ईयर है 2000, फिर 4, 8,
12, 16 और 20। क्या 20 2020 ऐसे लीप ईयर काउंट होगा? सर जब 10 अगस्त 2020 पे पहुंचोगे तो 29 फरवरी पार करके पहुंचोगे। 1 2 3 4 5 6, 23 और 6 29, 29 का मतलब कितना आ गया? 7 चौक 28, कितना बचा? 1। बेटा टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे यूट्यूब चैनल की वीडियो से ले लो। यूट्यूब चैनल की कोई भी वीडियो खोलोगे ना, उसके डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। बेटा 20 का सोमवार है, 97 का कौन सा दिन है? अच्छा 20 का दिन पता है, 97 का निकालना है, तो अकॉर्डिंग टू ईयर हम पीछे जा रहे हैं, तो जो ऑड डेज निकले हैं वो माइनस के हो जाएंगे। अब आ जाओ मंथ पे, जनवरी और अगस्त। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जनवरी में बचे हुए दिन बेटा कितने दिन बचे हैं जनवरी में? 5 जनवरी। 31 का महीना होता है, 31 माइनस का 5, 31 माइनस का 5 26। फरवरी यहाँ पे 28 की ही लेनी है, क्योंकि अगर वो लीप ईयर है तो ऑलरेडी काउंट हो गई है। फरवरी 28 की लेनी है। मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त में दी हुई तारीख 10। 10 का मतलब 7 एकम 7, कितना बचा? 3, 7 3 21, कितना बचा? 5। 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13 और 2 15 और 3 18 और 3 21, अगेन 0। 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13 और 2 15 और 3 18 और 3 21, 21 का मतलब 0। मंथ में फिर से 0 आ गया। मंथ में बेटा कॉपीराइट वाला वो दूसरा चैनल है, वो पुराना चैनल था, ये नया चैनल है। अब यूट्यूब चैनल पे जो लिंक है, तो सीधा -1 कर दो, सोमवार -1, रविवार। क्योंकि मंथ के ऑड डेज फिर से क्या आ गए? मंथ के ऑड डेज फिर से 0 आ गए। मंथ के ऑड डेज फिर से 0 आ गए। चलिए, तो मुझे लगता है आज की सेवा बस हम यही समाप्त करते हैं। मुलाकात करते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल। अब अगली क्लास हमारी होगी सीधा मंडे को, ठीक है, क्योंकि आज है वीकेंड का बार। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, थैंक